अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ दानियाल खान। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ जो एफडी में ईएसटी की जॉब आई हुई थी, उनके जो रोल नंबर स्लिप हैं वो आ गई हैं। वो आपने कैसे डाउनलोड करनी है और इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस में आपने क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से अपडेट्स हैं, उनके टेस्ट, उनके इंटरव्यू के हवाले से मैं अपडेट करता रहता हूँ, तो वो आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो ये लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ये लिंक आप गूगल में एंटर करेंगे तो पहला पहला जो आपको नज़र आएगा उस पर आपने क्लिक करना है, तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा एंटर CNIC नंबर। यहाँ पे आप अपना CNIC नंबर एंटर करेंगे विदाउट डैशेस, डैशेस नहीं डालने। तो जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे आपका जो रोल नंबर स्लिप है वो आ जाएगी। अब आपने इसमें प्रिपेयर क्या करना है, क्या क्या जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स में क्या क्या आपने देखना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने टॉपिक्स में क्या क्या देखना है। ये मैंने एक स्लाइड तैयार किया है आपके लिए। तो सबसे पहले आप अपनी स्लिप डाउनलोड कर लेंगे, देख लेंगे कि आपका सेंटर कहाँ है इस्लामाबाद में। और मोस्टली 21 से शुरू हो रहे हैं ये टेस्ट। तो ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस लिंक को कॉपी करें और गूगल पे पेस्ट करेंगे तो आपको वो पेज आ जाएगा और वहाँ पे अपना CNIC डालेंगे तो आपका जो वो है रोल नंबर स्लिप है वो डाउनलोड हो जाएगी PDF में। सबसे पहले जो आपने टॉपिक तैयार करना है वो है पेडागोगी। पेडागोगी में आपको डिफरेंट टॉपिक्स हैं। पेडागोगी के क्वेश्चन तो लाजमी आते हैं टीचिंग जॉब्स के लिए। तो जिसने पहले अप्लाई किया होगा या किसी भी टीचिंग का अगर आपने टेस्ट दिया होगा तो उसमें पेडागोगी के जो क्वेश्चन हैं वो लाजमी मिलते हैं। अगर किसी को चाहिए होगा, मैं पेडागोगी के कुछ PDF फाइल आपको लोगों को सेंड कर दूंगा। आप लोगों को मैं या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, या अगर किसी को स्पेशल चाहिए होगा तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है या कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका लिंक ऐड कर दूंगा। पेडागोगी में टीचर से हवाले से टीचर का एनवायरनमेंट, क्लास का एनवायरनमेंट, स्टूडेंट्स को कैसे डील करना होता है, इस हवाले से बताया गया होता है। तो ये आपने पेडागोगी के हवाले से क्वेश्चन लाजमी प्रिपेयर कर लेने हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी है, इंडक्टिव डिडक्टिव है, स्टेम मीनिंग है, स्टेम का एब्रिविएशन क्या होता है। ये कुछ मीनिंग है जो कुछ मैंने टर्म्स लिखी हैं जो पास पेपर्स में आए हुए हैं। तो पहला टॉपिक हो गया पेडागोगी का आपका। उसके बाद इंग्लिश। इंग्लिश में जो आते हैं इसमें एक तो एक्टिव पैसिव वॉइस आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। उसके बाद पैसिव आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है और कंप्रीहेंशन है। जो एक्टिव पैसिव वॉइस है वो तो नॉर्मली आप सबको आते ही होंगे, बहुत ईजी होते हैं। और पैसिव और कंप्रीहेंशन भी इजी होता है पैसिव में। तो अगर किसी को इंग्लिश के हवाले से कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे मुझे पर्सनल मैसेज कर सकता है, कमेंट कर सकता है। एक्टिव वॉइस, पैसिव और कंप्रीहेंशन के हवाले से मैं उसको गाइड कर दूंगा। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आपने कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तीसरा है टॉपिक इस्लामियात, पेडागोगी। उसके बाद इंग्लिश। इंग्लिश को लाजमी आपने क्लियर करना होगा। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कंप्रीहेंशन, पैसिव, ये इतना मुश्किल नहीं है, ये आलमोस्ट हर किसी को आते होंगे। इस्लामियात। इस्लामियात के बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे गज़वा हैं, सारे गज़वा और वो किस हिजरी में हैपन हुए वो आपने याद कर लेने हैं। और फिर जो मुसलमानों का कमांडर और काफिरों का जो कमांडर है उस पैसे गज़वा में वो भी आपने लाजमी याद कर लेना है। फ़तह मक्का, सुलह हदैबिया, ये किस हिजरी में हैपन हुए, किस हिजरी में वाक़ हुए वो आपने याद कर लेना है। फिर अबू जहल का रियल नाम क्या था। इसी तरह जो मुख्तलिफ़ कमांडर हैं या मुस्लिम कमांडर हैं या जो काफिर कमांडर हैं जो स्पेसिफिक नाम से मशहूर है उनका रियल नेम क्या था। फिर वाक़या करबला कब हुआ और कौन सी चीज़ जैसे नमाज कब फ़र्ज़ हुई, वज़ू कब फ़र्ज़ हुआ। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है इस्लामियात में। टोटल आयतें कितनी हैं, मक्की सूरतें कितनी हैं, मदनी सूरतें कितनी हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इस्लामियात के हवाले से वो आपको लाजमी मिल जाएंगी। इसीलिए मिल जाएंगी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे। आप पास पेपर अगर इस्लामियात के पास पेपर्स कर लेंगे ना टीचिंग के तो भी इनफ होता है। पाकिस्तान स्टडीज़। पाकिस्तान स्टडीज़ में यही है कि आपको जो 1947 से ऑनवर्ड आप अगर आपको हिस्ट्री पता हो फिर तो आपके लिए इशू ही नहीं है। पहला गवर्नर जनरल, सेकंड गवर्नर जनरल, थर्ड गवर्नर जनरल, पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, और फिर
आपका पहला कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन कब नाफिजुल अमल हुआ, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ, तीसरे कॉन्स्टिट्यूशन करंटली आपका कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कितने आर्टिकल्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, पहला मिलिट्री रूल कब लगा और पहला मिलिट्री रूलर कौन था। इस तरह पाक जो कायदे के 14 पॉइंट्स हैं वो, ये सारी चीज़ें आपकी पाकिस्तान स्टडीज़ में आ जाएंगी, तो ये भी आप लाजमी देख लीजिएगा। उसके बाद मैथ का पोर्शन, मैथ में आपका मीन मीडियन मोड हो गया, आपका रेशो के क्वेश्चन हो गए, परसेंटेज के क्वेश्चन हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन हो गए कि अगर आपने चीज़ इतनी की ख़रीदी है और आपने 20% लेस करके या 20% अप करके सेल की है तो आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन। और एजेस, प्रॉब्लम ऑन एजेस, ये भी लाजमी आते हैं। तो ये मैथ का क्वेश्चन, मैथ, इंग्लिश, पेडागोगी, इस्लामियात, ये बहुत इजी सिलेबस है, इतना कोई टफ़ सिलेबस नहीं होता। लेकिन अगर किसी को किसी भी हवाले से कोई हेल्प चाहिए हो तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैसेज कर सकता है। इसी तरह एवरीडे साइंस के हवाले से भी क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें विटामिन, अगर स्पेसिफिक विटामिन है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन सी, इनकी डेफिशिएंसी अगर होती है तो वो क्या क्रिएट करती है, लाइट ट्रैवल ज़मीन से ज़मीन तक पहुंचने में कितना ट्रैवल करती है, स्किन के डॉक्टर को क्या कहते हैं, माइटोचोंड्रिया को क्या कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं एवरीडे साइंस की। ये एवरीडे साइंस अगर आप मैथ जो 7वीं 8वीं की होती है, एवरीडे साइंस 7वीं 8वीं बच्चों की जो बुक होती है, अगर आप उससे वहाँ से आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे तो वो बहुत इनफ होता है, क्योंकि बहुत एडवांस नहीं आता, बहुत बेसिक कंसेप्ट आते हैं एवरीडे साइंस के। तो जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे फिर रिक्वेस्ट होगी कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको एक तो गाइडेंस भी मिलती रहे, दूसरा आपको मैं बहुत सर्च करके आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होता हूँ, तो मेहनत भी लगती है इसमें। और तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे आपको ही फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं खुद सिविल सर्विस में हूँ, तो आपको बेहतर गाइड कर सकता हूँ। आपकी कोई क्यूरी हो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको किसी भी हवाले से कोई लेक्चर चाहिए या कोई गाइडेंस चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।